आज एक अहम नारा लगाया गया दादर रेलवे स्टेशन पे, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। एक और बात, जंतर मंतर पर अब जो लोग जमा होने लगे वो प्रोटेस्टर्स के लिए एक फिक्र की बात है। उसकी वजह यह है कि गुंडा अनासिर जो है, भगवा गुंडे खास तौर पर, वो प्रोटेस्टर्स की शक्ल में जंतर मंतर पहुंचकर रोजाना रात प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान के स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट करने के बाद नौजवान नस्ल जेनजी तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ में मिलीनियल्स भी ऑटोमेटिकली सलमान खान की फॉलोइंग में चले जाएंगे। इंडिया ब्लॉक अपोजिशन जमातें, तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट बाहर मकर द्वार के पास जो है एहतजाज कर रहे थे। उनके सामने खुद एनडीए के एमपीज भी मौजूद थे, मिनिस्टर्स मौजूद थे, लेकिन हमारे मीडिया को तौफीक नहीं हुई कि वो जाकर के मिनिस्टर से पूछें कि आखिर कर क्या रही है हुकूमत। तो आंध्र प्रदेश पर भी दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा अगर हैदराबाद को मरकज बनाया जाता है। और हैदराबाद के स्टूडेंट्स में ये सलाहियत है कि जब वो एहतजाज शुरू करते हैं तो उसका तजुर्बा तो हमारे सीएम साहब को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इम्तिहानी पर्चों के इफ्शा के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी और तलबा तंजीमों के एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज भी जंतर मंतर पर तलबा की बड़ी तादाद जमा रही, जहां पे जाहिदकारों ने भी उनसे मुलाकात की। आइए बात करते हम इस खुसूस में जनाब मोहम्मद मुबशिरुद्दीन खुर्रम साहब से कि आज क्या डेवलपमेंट्स हुए। देखिए, अब ये काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज नहीं रहा। अब इस एहतजाज को सीपीजे का एहतजाज सीजेपी का एहतजाज कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एहतजाज सिर्फ जंतर मंतर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान भर में ये एहतजाज फैल चुका है। पिछले 2 दिन से ये एहतजाज हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। लेकिन आज अन्ना हजारे ने मौन व्रत स्टार्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंदिरा जयसिंह ने सिटिंग जजेस को प्रियम्बल पढ़कर सुनाते हुए वुकला ने ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तुलबा तंजीमों और नौजवानों के साथ आने का ऐलान किया है। वुकला की तंजीमें इस एहतजाज से जुड़ चुकी हैं, तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले इस एहतजाज से जुड़ चुके हैं, नौजवान इस एहतजाज से जुड़ रहे हैं। अब ये जेनजी का मूवमेंट भी जेनजी के हाथ में नहीं है और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि इब्तिदा में यह समझा जा रहा था कि सिर्फ जेनजी या नौजवान इस एहतजाज का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं रही। कल शायद आपने भी देखा होगा कि जंतर मंतर पहुंचने वालों में दूसरी रियासतों के पुलिस ऑफिसर्स थे जो उनकी मदद के लिए पहुंचे थे। फौज में बरसरे खिदमत लोग जंतर मंतर के स्टेज से तुलबा को खिताब कर रहे हैं, खिताब भी किया। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो ये अब एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट बन चुका है। मूवमेंट की इस सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट भी मुमकिन है आइंदा 24 से 48 घंटों में सख्त क्रैकडाउन कर सकती है। ये बात भी अब सामने आ रही है कि पुलिस वीडियोस देखते हुए कई एफआईआर कर रही है और उन तशद्दुद में मुलविस बच्चों को पासपोर्ट कैंसिल करने की धमकी भी दी जा रही है। पासपोर्ट कैंसिल करने की ही धमकी नहीं, आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स से ये कहा जा रहा है, बल्कि ऑर्डर्स कई यूनिवर्सिटीज ने ऑर्डर्स निकाले हैं यूनिवर्सिटीज ने कि एहतजाज से दूर रहें और एहतजाज से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर भी वीडियोस डालने से गुरेज, पोस्ट ना करें। तो उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर वो इस तरह की हरकतों में मुलविस पाए जाते हैं तो मैनेजमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से एहतजाज के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। आज सुबह अगर एनएसए की अगर बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 19 जुलाई से
अक्टूबर 20 अक्टूबर शायद 20 अक्टूबर तक के दरमियान में किसी पर भी एनएसए लगाने की का इख्तियार एलजी ने दे दिया है हमारे कमिश्नर साहब अब मगर इसके बाद एक वजाहत भी आई कि ये तो रूटीन प्रोसेस है, तो रूटीन में हमारे पे एनएसए जी। लग सकता है, नेशनल जी। सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है। ये बड़ी खतरनाक बात। अच्छा। अपनी गलती को छुपाने के लिए इस बात का एतराफ किया जा रहा है कि किस तरह की गलतियां हो रही थी दरपर्दा। जी। अगर ये रूटीन प्रोसेस था तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने की गुंजाइश हिंदुस्तान में पैदा कर दी गई थी, यानी डेमोक्रेसी नहीं थी हिंदुस्तान में। आप ये बात करना चाह रहे हैं, कम से कम बात करने से पहले पुलिस को सोचना चाहिए कि वो वजाहत दे रही है तो किस तरह की वजाहत दी जा रही है। अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अच्छा 19 जुलाई से 20 अक्टूबर या जो भी है, जो मुद्दत का तयन किस एतबार से किया गया है? एनएसए का इतलाक के लिए इतलाक के लिए मुद्दत अगर का तयन बाज़ करने की वक़्त जरूरत क्या ये थी? नहीं भी रखा जाता और मामला इतना संगीन हो जाता तो लाज़मी तौर पे ये कानून के तहत कार्रवाई होती। बिल्कुल। अब इसी साहब इसके साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि एक और पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची जिसमें ये पीआईएल में ये मुतालिबा किया कि काकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा है इसकी एनआईए के जरिए तहकीकात करवाई जाए और इसकी समाअत आइंदा यानी कल होगी, जुम्मा के दिन होगी। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जी। एजेंसी है, एनआईए के जरिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वाकई क्या इसके पीछे सोरोस है या चाइना है या अमेरिका है या फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है? पता तो चलना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन नेशनल एजेंसीज पे भरोसा किस हद तक किया जा सकता है? क्योंकि देखिए आज सुबह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब एक ट्वीट करके इत्तला करते हैं नेशन को, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट अगर चलती है तो कोई भी हुकूमत या पॉलिसी फैसले या अहम ऐलानात नहीं करते, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं किए जाते, ट्विटर पे तो दूर की बात है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को ये ऐलान करना ही था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पर्चे के अफशा के मामले में, पेपर लीक के मामले में तहकीकात करवा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किए जाएंगे, तो ट्विटर का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पर आप बोल सकते थे, ये ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और पार्लियामेंट आज भी नहीं पहुंचे। ठीक है, आप नहीं पहुंचे, आपने ऐलान किया। 2024 में भी एक पर्चा लीक हुआ था, नीट का ही पर्चा था, और सीबीआई नेशनल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन असल सरगने को बेकसूर साबित कर दी, क्लीन चिट दे दी गई, कोई शवाहिद नहीं। देखिए 2002 के मुल्जिमीन को जिस तरह से क्लीन चिट देना शुरू हुआ सिलसिला 2014 के बाद से, वही पैटर्न आज तक अडॉप्ट किया जा रहा है। 2002 के मुल्जिमीन ने जिस तरह से क्लीन चिट हासिल की, वो क्लीन चिट दे रहे हैं, जिन्होंने हासिल की वो दे रहे हैं, तो ऐसे ही देंगे ना। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर एनआईए ये तहकीकात करती है कि काकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन है, तो तहकीकात तो होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, मेरी जाती राय है। लेकिन कोर्ट की निगरानी में भी कहना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तो टाइम नहीं है सुनने के लिए, और किस तरह की पिटीशंस आ रही हैं और किसकी समाअत की जा रही है, ये सब मुल्क भर में आया हो चुका है। जो लोग ये नारे लगाते थे कि जो ये कहते थे कि 500 रुपये पेट्रोल हो जाए तो डलवाएंगे, लेकिन लाएंगे तो ही नहीं, लाएंगे तो मोदी को। मकसद क्या था इनका? वो ये कह रहे थे कि ये तो मुल्ला को, अब्दुल को टाइट कर रहा है। अरे अब्दुल को टाइट करते करते वो किस किस को टाइट कर चुका है, अब समझ में सबको आ रहा है। आज एक अहम नारा दादर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया, जब जब मोदी डरता है। एक नारा हुआ करता था CANRC में और दूसरे मूवमेंट्स में देखा हमने, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आज एक अहम नारा लगाया गया दादर रेलवे स्टेशन पे, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। तो ये सिचुएशन आ गई है कि लोग अब हिंदुत्व ब्रिगेड जिस तरह की साजिशें किया करती थी उसे समझने लगे। ये समझ में आ जाना
हिंदुस्तान के दोबारा जिंदा होने की दलील है। मोशी साहब, आप महाराष्ट्र का जिक्र किए हैं तो एक और वाकया भी हुआ है जिसमें इन्हीं जेनजी बच्चों ने पुलिस वो सस्पेंड करना पड़ा उसे, एसआई को। देखिए ये भी कोई नई बात नहीं है कि वो थोड़ा सा नाज़रीन को भी बता दें कि हुआ क्या है कि जब बच्चों की हिरासत में लेकर 3 लड़कों को, बिल्कुल 16 साल की उम्र के लड़के, बहुत कम उम्र लड़के हैं, उनको प्रोटेस्ट साइट से उठाया गया। उठा करके एसआई साहब जो है उन्हें धमका रहे हैं, गाड़ी में बिठा लिया गया, गाड़ी में बिठाकर धमका रहे हैं कि अगर यहाँ से घर नहीं जाएंगे, फिर कहीं नजर आएंगे तो जेब में 50-50 ग्राम पाउडर डाल दूंगा, फिर उसके बाद तो जिंदगी भर सड़ते रहोगे। ये बच्चे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्हें खुद अपनी हरकत पर हंसी आ रही थी। ये हमारे क्या बुरा बल्कि बता रहे थे कि तुम हमारे सामने अब क्या आ रहे थे। तो वो पुलिस ओहदेदार जो ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उसे फंसा दिए और वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि उसे सस्पेंड करना पड़ा। एक और बात, जंतर मंतर पर अब जो लोग जमा होने लगे हैं वो प्रोटेस्टर्स के लिए एक फिक्र की बात है। उसकी वजह यह है कि गुंडा अनासिर जो है, भगवा गुंडे खास तौर पर, वो प्रोटेस्टर्स की शक्ल में जंतर मंतर पहुंचकर रोजाना रात प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने लड़कियों पर हाथ उठाया था या डंडे चलाए थे या उनके साथ बदतमीजी की थी, उन्हें टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। तो हमारे वो इन हालात को देखते हुए मुझे एक फिल्म याद आ रही है। वही साहब हीरो थे जो आम काटने का तरीका पूछ रहे थे, आम काटने और आम खाने का तरीका, कुछ नाम है उनका, अक्षय कुमार की एक फिल्म थी जिसमें बदउनवान ऑफिशियल्स को टारगेट कर कर निशाना बनाया। वो भी एक मूवी थी। जिन हालात के लिए आपने वो मूवी बनाई थी, आज वो हालात पैदा हो चुके हैं। आपने पिछली हुकूमत के लिए वो हालात तैयार किए थे, आज उसको आश्कर करने के लिए कि ऐसा हो रहा है। आज वो हालात पैदा हो चुके हैं, आज आपके लिए वो हालात पैदा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मूवमेंट को सपोर्ट करने वालों में बॉलीवुड की दुनिया के अहम शख्सियतों में सलमान खान ने स्टूडेंट्स मूवमेंट को सपोर्ट किया है। सलमान खान के स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट करने के बाद नौजवान नस्ल जेनजी तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ में मिलेनियल्स भी ऑटोमेटिकली सलमान खान की फॉलोइंग में चले जाएंगे। जेनजी के लिए आलिया भट्ट ने सपोर्ट का ऐलान किया है, तो आलिया भट्ट की फॉलोइंग तो जेनजी में मिलेगी, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हम एक बात ये भी देख रहे हैं कि ट्रोल आर्मी जो है वो अब सलमान खान के बुढ़ापे की बातें करने लगे थे। बल्कि एक पोस्ट मैं देख रहा था जिसमें बताया गया कि मोदी साहब की जो उम्र है वो कैसे लगते हैं और सलमान खान उनसे 15 साल तकरीबन कम है, अगर उनसे ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं। ये बताने की कोशिश, इसी तरह हम बाज मीडिया हाउसेस की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि जिन पुलिस वाले जख्मी हुए उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और उनसे ये बताया जा रहा है कि किस तरह उन पे हमले हुए। नहीं, देखिए मीडिया हाउसेस जो काम कर रहे हैं, आज मीडिया हाउसेस की अगर सही क्लास अगर आज किसी ने ली है तो वो तो प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी से जब पार्लियामेंट के बाहर सवाल करने की कोशिश की गई कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने जो सवालात किए हैं, चाहे वो पीटीआई हो, एनआईए हो, आईएएनएस हो, अडानी के हो, अंबानी के हो, किसी के भी चैनल हो, कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट जो पार्लियामेंट कवर कर रहा है प्रियंका गांधी का जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि उनका एक सवाल ये था कि बच्चों को मारा क्यों गया, क्या आपने अमित शाह से पूछा? धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा कब दोगे, क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा? सवाल मुझसे क्यों किए जा रहे हैं? जो सत्ता में हैं, जो मिनिस्टर्स यहाँ पर धरना दे रहे, आज दोनों इंडिया ब्लॉक अपोजिशन जमाते, तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट बाहर मकर द्वार के पास जो है एहतजाज कर रहे थे। उनके सामने खुद एनडीए के एमपीज भी मौजूद थे, मिनिस्टर्स मौजूद थे, लेकिन हमारे मीडिया को तौफीक नहीं हुई कि वो जाकर के मिनिस्टर से पूछे कि आखिर कर क्या रही है हुकूमत।
अब जो इत्तलात मिल रही हैं, खैर वो इत्तलात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो सलमान खान की उम्र और जी मोदी साहब की उम्र का तकाबुल जो किया जा रहा है मीडिया हाउसेस की जानिब से, जी सलमान खान एक एक्टर है। जी वो जब फिल्म में आते हैं मेकअप करके आते हैं। सलमान खान साहब की एक्टिंग के लिए उनके जिस रोल में उन्हें आना होता है उसके मुनासिबत से वो मेकअप करवाते हैं, ये अपने एक्सरसाइज के जगह अपनी बॉडी को भी कम ज्यादा करते हैं। इत्तेफाक से उनकी भी शादी नहीं हुई जी है। 15 साल अगर उम्र कम है, कम नजर आनी चाहिए अगर, तो ठीक है, बगैर मेकअप के दोनों एक बार आ जाए। खैर ये भी एक्टर से कुछ कम नहीं है, क्योंकि बंगाल इलेक्शन से पहले रविंद्रनाथ टैगोर का जैसा हुलिया हुलिया इख्तियार कर लेते हैं। कर्नाटक जाना है तो माथे पे 3 तिलक आड़े। अगर वाराणसी जाना है, गंगा मैया जब बुलाती है तो हाथ में आरती होती है। पहाड़ों में अगर जाना है तो कैमरे के साथ जो है पहाड़ में भगवाधारी बन जाते हैं। तो दो एक्टर्स का तकाबुल किया जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोनों एक्टर का तकाबुल किया जाना, लेकिन विदाउट मेकअप कभी, मेरी भी ख्वाहिश है कि उन्हें देखूं कि विदाउट मेकअप कैसे नजर आते हैं। सलमान खान की सपोर्ट मिलने के बाद सलमान खान की मुखालिफत किया जाना, मैं समझता हूं ये मीडिया की अखलाकी गिरावट की इंतहा है। और जो इतलात मिल रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रैकडाउन की जो तैयारी कर रही है, यहां तक बात आ रही है कि कश्मीर और बंगाल से फोर्सेस को तलब किया जा रहा है। 10-10 कंपनियां दोनों जगह से एयरलिफ्ट करते हुए दिल्ली में उतारी जाएंगी और कैनॉट प्लेस सीपी और जंतर मंतर के एरिया को बिल्कुल पब्लिक से साफ कर दिया जाएगा। कर पाएंगे या नहीं, या अफवाह जो तैयार होंगे उसके जी लिए या नहीं, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट की सपोर्ट में आ चुके हैं, जी देखिए, कई मसाइल पर स्टूडेंट्स यूनियंस, फेडरेशंस, एसोसिएशंस स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लिए बंद कॉल देती है, लेकिन कई स्कूल्स, कॉलेजेस अपने तौर पर स्कूल चालू रखते हैं। कभी 100% बंद नहीं कोई बंद नहीं हुआ, खासकर खान की तालीमी इदारे खान की तालीमी इदारों में। कारपोरेट लेकिन इदारे जो कल जो बंद होने जा रहा है, 24 जुलाई का जो बंद है, जी स्टूडेंट्स यूनियन फेडरेशन की जानिब से बंद की अपील की गई। ये हमेशा की जाती है, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कॉलेज मैनेजमेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट्स की जो एसोसिएशंस, यूनियंस, फेडरेशंस है, उन्होंने इस बंद को सपोर्ट करने का सामने से ऐलान किया है। और जो इतलात मिल रही हैं, कल हिंदुस्तान भर में जब तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जेंजी घरों पर तो नहीं रहेगी, कहाँ होगी? हैदराबाद में तो खैर केटी रामाराव साहब अपना तायद का ऐलान किए हैं। ताइद का ऐलान नहीं, इंदिरा पार्क, चलो इंदिरा पार्क का ऐलान किए हैं। हो सकता है हैदराबाद के जेंजी जो है इंदिरा पार्क पे हो, केटीआर साहब के यहाँ साथ। पर और एक और बात, केटी रामाराव साहब का कल बर्थडे है जी और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ सॉलिडारिटी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। जो बर्थडे विश करने जाना चाहते हैं वो भी सॉलिडारिटी के लिए इंदिरा पार्क पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ा कल हैदराबाद में जो इज्तिमा देखा जाएगा, मुमकिन है वो धरना चौक पे, इंदिरा पार्क पे देखा जाएगा। और जो इंटेलिजेंस का कहना है, इंटेलिजेंस लॉबी ये कह रही है, ये इम्कान जाहिर कर रही है कि वो मिलियन मार्च जिस तरह हुआ था, उस तरह की सूरत हाल कल पैदा हो सकती है। खैर होगी या नहीं ये तो कल वक्त ही बताएगा। कल 10 बजे का वक्त है। चलो चलो धरना दोपहर चौक तक तो चलते रहेगा। वो तो चलता रहेगा। वो केटीआर का हो गया। लेकिन साथ में एक और बात ये देखी जा रही है कि हैदराबाद से दिल्ली पहुंचना बहुत दूर है, केरला से दूर है, बेंगलुरु से दूर है, चेन्नई से, मद्रास से दूर है। तो एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन में और खुद हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने
सहूलत फराहम की थी, जिससे हम इस्तेफादा भी करते हैं। विंटर सीजन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद आती है। जब शुमाल में सर्दी बहुत ज्यादा होती है कैपिटल में, तो कैपिटल 5-6 दिन के लिए कुछ हैदराबाद बन जाता है, रेल नीलाम में रुकती है। तो ये मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाते हुए क्यों ना जामिया उस्मानिया को साउथ इंडिया में तुलबा के एहतजाज का मरकज बनाया जाए। मुमकिन है, बनाया जा सकता है। देखिए, जब मुल्क भर में एहतजाज जारी है, एक मरकजी एहतजाज चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, तो शुमाली हिंद के जुनूबी हिंद के लिए अब जंतर मंतर पे 10,000 लोग बिहार से पहुंचे, 15,000 लोग यूपी से पहुंचे, हरियाणा से 5,000 लोग पहुंचे, पंजाब से कई हजार लोग पहुंचे हैं। वहां पे किसान पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, मजहबी शख्सियतें पहुंच रही हैं, एक्टर्स पहुंच रहे हैं, एक्ट्रेसेस पहुंच रही हैं जंतर मंतर पर। एक जुनूबी हिंद का मरकज अगर हैदराबाद में हो जाए, यहाँ पर ये इसलिए भी मुमकिन है कि यहाँ की जो बरसर इख्तियार कांग्रेस है वो भी तलबा के सपोर्ट करेगी हुकूमत। और कल हमने देखा है बेहतरीन प्रोटेस्ट भी हुआ है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कौन स्पॉन्सर किया उसकी तहकीकात तो एनआईए करेगी। अगर हुकूमत यहाँ पे हमारे रेवंत रेड्डी साहब अगर ऐलान कर दें कि भाई साउथ इंडिया की 4 रियासतों से 5 रियासतों से जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं वो आए, जामिया उस्मानिया में जमहूरी एहतजाज का जो हक हासिल है हम वो देंगे। केरला में हुकूमत कांग्रेस, टीवी के हुकूमत नॉन बीजेपी तमिलनाडु में, कर्नाटक में हुकूमत कांग्रेस, तेलंगाना में हुकूमत कांग्रेस। 4 रियासतों का मरकज तो यूं ही बन गया। 4 रियासतों के मरकज हैदराबाद को यूं ही बना सकते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में काफी अच्छी तादाद है और बीजेपी एनडीए की जो हुकूमत है वो भी कोई मुस्तकिल रहने वाला अलायंस नहीं है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है एनडीए गवर्नमेंट के लिए, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई ब्लैकमेलर साबित होगा, हुकूमत को एनडीए को ब्लैकमेल करके अपनी रियासत को तरक्की दिलाने में कोई अहम रोल अदा करेगा, तो वो शख्सियत होगी हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब की। क्योंकि 2002 में जब गुजरात फसादात हुए थे उस वक्त वो आंध्र प्रदेश में इख्तिदार में थे। उन्होंने गुजरात फसादात में होने वाली मुसलमानों की नस्ल कशी का सौदा किया, सौदा करते हुए एनडीए में बाकी रहे। हासिल क्या किया? चावल। उस वक्त यहां पर खैहत साली की सूरत हाल थी आंध्र प्रदेश में, आपको चावल नहीं मिल रहा था, परेशान थे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया और चावल हासिल करके गुजरात पर खामोश रहे। हालांकि बेहतरीन सेक्युलर शख्सियत है, लेकिन सियासी फायदा हासिल करना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आंध्र प्रदेश पर भी दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा अगर हैदराबाद को मरकज बनाया जाता है। और हैदराबाद के स्टूडेंट्स में ये सलाहियत है कि जब वो एहतजाज शुरू करते हैं तो उसका तजुर्बा तो हमारे सीएम साहब को भी है। तेलंगाना मूवमेंट के दौरान कई लीडर्स हैं, कई असेंबली में जो हैं भी और जो असेंबली में रह चुके हैं, उन सबको तजुर्बा है कि जब हैदराबाद में एहतजाज शुरू होता है, जब जामिया उस्मानिया एहतजाज पर उतर आता है, तो किस तरह से एहतजाज होता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट किए बगैर बेहतरीन मरकज हैदराबाद को जुनूबी हिंद का बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों तक हमारी बात पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप अगर हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि जो बात आपको अच्छी लगी है वो दूसरों तक भी पहुंचे, दूसरे भी इन ख्यालात से इस्तेफादा हासिल कर सके। शुक्रिया।